पंचायत के चुनावों को लेकर और अर्बन लोकल बॉडी के चुनावों को लेकर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का एक बड़ा बयान जो है वो आ चुका है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साफ तौर पर कह दिया है कि चाहे अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हो, चाहे पंचायत के चुनाव हो, जिनकी पावर्स चली गई हैं, यानी अर्बन लोकल बॉडीज की बात करें तो ना ही कोई मेयर है, ना कोई डिप्टी मेयर है, ना ही कोई, सबकी पावर्स जो है वो चली गई है। वहीं पंचायत की बात करें तो साफ तौर पर आपने देखा 9 जनवरी 2024 को आखिरी दिन था जब सरपंच, पंच, नायब, अगर हम बात करें सरपंच की, सारी पावर्स जो है वो उनसे ले ली गई थी। तो भी अगर आप किसी भी हल्का पंचायत में जाएंगे, ना ही कोई आपको पंच दिखेगा, ना सरपंच दिखेगा और कोई भी आपको जो है वो नहीं दिखेगा। तो साफ तौर पर आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत सी चीजें बदल गई हैं और बहुत सी चीजों में बदलने में बदलाव ये हो रहा है कि ओबीसी को कभी भी रिजर्वेशन नहीं दी जाती थी और ओबीसी के लोग जो हैं वो हमेशा हर किसी का मुंह देखते रहते थे। लेकिन अभी अगर मैं वार्ड्स की बात करूं तो वहां पर फ्रेश डिलिमिटेशंस हो रही हैं, फ्रेश डाटा जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है ताकि ओबीसीज भी अपना हक जो है वो ले सके। और आपको मैं ये बता दूं, अगर आपकी वार्ड हो, चाहे आपका जिस तरह से पंचायत हल्का हो, वहां पर अगर कोई भी बच्चा, कोई भी बच्ची 18 साल के पूरे हो चुके हैं तो उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल जरूर करें ताकि वो अपने एरिया का पंच, सरपंच जो है वो चुन सके, ताकि वो अपनी वार्ड का जो है वो कॉर्पोरेटर, काउंसलर जो है वो चुन सके। इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने ये कहा कि जो पहले होता था वो अब नहीं होगा। पहले कुछ पॉलिटिकल लीडर्स आप लोगों को भड़काते थे तो आप लोग भड़क जाते थे, आपको लगता है कि मोदी सरकार आपके बारे में नहीं सोचती। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मोदी सरकार आपके बारे में ही सोचती है और आपकी डेवलपमेंट कैसे हो उसके बारे में ही सोचती है। मोदी सरकार जब से आई है तब से इंडिया जो है वो डिजिटल बना है, नहीं तो उससे पहले इंडिया जो है वो पुराने मेथड्स पर ही काम किया करता था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने साथ साथ में यह भी कहा कि अब ओबीसी को हक दिया जाएगा, जैसे ही ओबीसी की रिजर्वेशन कैटेगरी पूरी हो जाएगी वैसे ही चुनाव हो जाएंगे। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यहां तक ये भी कह दिया कि मैंने आप लोगों से वादा किया है कि मैं जम्मू कश्मीर से नहीं जाने वाला हूं और मैं जम्मू कश्मीर से तब तक नहीं जाऊंगा जब तक जम्मू कश्मीर में चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो पंचायत हो और उसके साथ साथ अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव हो। अब साफ तौर पर बात यहां पर आकर रुकती है कि यहां पर ओबीसी को रिजर्वेशन तो दी जा रही है, लेकिन बहुत से लोग यहां पर ऐसे हैं जो अपनी अपनी वार्ड, अपनी अपने पंचायत और हलकों की बात करें वहां पर नहीं जा रहे हैं, ना ही वो ये कह रहे हैं कि हमारे बच्चों के नाम जो है वो उसमें शामिल कर दें। तो आप लोग ये गलत कर रहे हो। आप लोगों को अगर अपनी वार्ड में सरपंच चाहिए, पंच चाहिए, आप लोगों को अगर अपनी वार्ड का खुद का चुना हुआ कॉर्पोरेटर चाहिए तो अपने बच्चों का नाम जो है वो लिस्ट में शामिल करवाइए। और स्पेशल कैंप जो लगने वाले हैं उसका काम 15 जनवरी से शुरू हो गया है। आपके एरियाज में 4 दिन के लिए कैंप लगाए जाएंगे, 27, 28 जनवरी, 3 और 4 फरवरी। अगर आपको कुछ करेक्शंस भी करवानी है उसके लिए भी यही दिन जो है वो करेक्शंस के हैं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक बहुत वायरल स्टेटमेंट इसे कह सकते हैं, क्योंकि अभी किसी की पंचायत की अगर बात करें तो यहां पर ना तो पंच है ना सरपंच है, लोग काम कहां से करेंगे। और साथ ही साथ जिस तरह से जितने भी लोग जो हैं वो ये भी जानते हैं कि अगर उन्हें काम करवाना है हमें बीडीओ के पास जाना है, क्योंकि अभी एडमिनिस्ट्रेटर पावर जो है वो बीडीओ के पास है। और साफ तौर पर मैं आपको ये भी बता दूं कि डीडीसीज के पास सारी पावर नहीं है। इसलिए आप लोगों के बच्चे अगर 18 साल के हो चुके हैं तो उन्हें लिस्ट में एनरोल करवाइए, कुछ करेक्शंस करनी है वो करवाइए। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने भी कह दिया कि आने वाले कल में चुनाव हो सकते हैं। ये आने वाला कल कितनी जल्दी आएगा, क्योंकि ये अगर आने वाला कल है तो ये अक्टूबर से पहले पहले आएगा। आप भी जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दफा 370 और 35 की सुनवाई करते वक्त साफ तौर पर यह कह दिया था कि आपको पहले चुनाव करवाने हैं और आप जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनावों से परे नहीं रख सकते हो। अब जितने भी लोग हैं उन लोगों से ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी वार्ड्स का काम जो है वो कैसे हो रहा है और आप अपनी वार्ड्स में जो है वो किस तरह से गुजारा कर रहे हैं, उसके बारे में आप लोगों को जरूर बताना है। और क्या कोई बीडीओ के पास गया कि हमारा काम कर दो, क्या वाकई में बीडीओ ने काम किया? इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का ये स्टेटमेंट कि जल्द ही अर्बन लोकल बॉडीज और पंचायत इलेक्शंस होंगे, उसे किए बिना वो कहीं नहीं जाएंगे, यानी उनका
इशारा साफ तौर पर यही है कि वो जम्मू कश्मीर में ही रहने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में जल्द चुनाव होने वाले हैं, क्योंकि चुनावों के बाद ही जाएंगे, इसलिए चुनाव ही पहले होंगे। तो साफ तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के स्टेटमेंट को शेयर करें ताकि पंचायत हल्कों और वार्ड्स में पता चल सके कि जल्द से जल्द चुनाव होने वाले, उसके लिए अपने अपने बच्चों का जो है इलेक्शन फॉर्म फिल कर उन्हें भी नॉमिनी बना दे, ताकि वो भी जो है साफ तौर पर इलेक्शन के हकदार हो और अपना पंचायत के लिए जो है जो भी सरपंच पंच से चुन सके, या अगर वार्ड्स की बात करें उसमें अपने अपने कॉर्पोरेटर काउंसलर को जो है वो चुन सके। तो इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, साथ ही साथ जम्मू बुलेटिन न्यूज को भी लाइक करें।